चौथी कक्षा के नन्हे साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषांजलि का दूसरा पाठ है बहुभाषी विद्वान। इस पाठ को आपने पिछली कक्षा में जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। अभ्यास के प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वहाँ लिखा हुआ है बातचीत कीजिए। आपको यहाँ पर क से लेकर च तक प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के बारे में बातचीत करनी है। आइए बातचीत आरंभ करते हैं। क जो प्रश्न है वह है, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको यहाँ पर अपने घर की भाषा के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है। घर में जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा बोलते हैं, अर्थात उसे हम अपनी माता के मुख से सबसे पहले सुनते हैं। जैसे मेरे घर की भाषा हिंदी है तो हमारी मातृभाषा हिंदी हुई। उसी प्रकार आपकी भाषा, आपके घर की भाषा जो होगी उसका नाम आप यहाँ पर बताएं। ख जो प्रश्न है वह है, आपकी मातृभाषा के अलावा आप और कौन सी भाषा बोल सकते हैं? अपनी मातृभाषा जो है आपकी, मान लीजिए मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोल सकता हूँ? जैसे मैं हिंदी के अलावा मगही, नागपुरी, भोजपुरी, बंगला, मैथिली आदि भाषाएं बोल सकता हूँ। उसी प्रकार आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। जो ग प्रश्न है वह है, अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में आपको कैसा महसूस होता है? अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में हम सहज महसूस करते हैं। किसी भी भाषा को हम लोग अपनी मातृभाषा के अर्थ के रूप में जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तब उसका जवाब हम लोग दे पाते हैं। इसीलिए हम लोग मातृभाषा में बातचीत करने में एकदम सहज, अच्छा महसूस करते हैं। घ जो प्रश्न है वह देखिए, जब कुछ लोग आपके सामने किसी ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे आप नहीं समझ पाते, तब आपको कैसा लगता है? उस समय जबकि कुछ लोग आपकी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, तब आपको उनकी भाषा जानने की इच्छा होती है और आप महसूस करते हैं कि मुझे और भी कई भाषाएं जाननी चाहिए। जो अंग जो प्रश्न है वह है, आप अपने अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं? इसका उत्तर होगा कि हम लोग अतिथि को भगवान का प्रतिरूप समझते हैं, इसलिए हमें ठीक उसी प्रकार सेवा करनी चाहिए जिस प्रकार अपने भगवान, अपने ईश्वर की सेवा करते हैं। जो प्रश्न है वह है, तेनालीराम की जगह आप होते तो विद्वान की मातृभाषा कैसे पता करते? तो साथियों, मैं तो उस व्यक्ति के साथ दिन भर रहता और दिन भर में उसके साथ जो जो घटनाएं होती और वह जो कुछ बोलता उसे जानने का कोशिश करता, तो इस प्रकार से मुझे ज़रूर पता चल जाता कि उस व्यक्ति की मातृभाषा क्या है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हार हार। देखिए क्या लिखा है,
महाराज कृष्णदेवराय ने अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। एक वाक्य यह है, महाराज कृष्णदेवराय ने अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। और एक वाक्य है, मैं तुमसे हार गया। इस हार का एक अर्थ देखिए, जो माला होता है वह है, और एक हार का अर्थ हार जाना, पराजित होना। तो देखिए लिखा हुआ है, पहले वाक्य में हार का अर्थ माला है, दूसरे वाक्य में हार का मतलब है पराजय। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों से इसी प्रकार अर्थ स्पष्ट करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। आपको इन शब्दों से, कौन कौन से शब्द हैं? जल, उत्तर, बाल, कल, डाली। इन पांचों शब्द से दो दो वाक्य बनाना है और उसका अर्थ भी स्पष्ट करते चलना है। तो आइए देखते हैं मैंने क्या किया है। जल जो शब्द है उसका एक अर्थ मैंने लिया है पानी, और एक अर्थ जलना। पानी वाले अर्थ का जो वाक्य मैंने बनाया है वह है, गंगा का जल पवित्र है। और जलना के अर्थ वाला जल से मैंने जो वाक्य बनाया है वह है, पूरी की पूरी फसल आग से जल गई। और अब देखिए अगला शब्द उत्तर, एक अर्थ जवाब और एक अर्थ दिशा। जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो दिशा होती है वह। तो जवाब के अर्थ में मैंने जो लिखा वह है, सभी प्रश्नों के उत्तर आसान थे। और दिशा के अर्थ में मैंने जो वाक्य बनाया वह है, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय विराजमान है। अब आइए बाल शब्द को लेते हैं। बाल का एक अर्थ मैंने लिखा है बालक और एक अर्थ केश। बालक के अर्थ वाला वाक्य देखिए, मैंने आज एक बाल कहानी पढ़ी। और दूसरा जो वाक्य है केस के अर्थ में, दरबार में एक व्यक्ति आया जिसके बाल लंबे थे। और अब आइए अगला शब्द कल। एक कल का अर्थ होता है बीता हुआ कल या आने वाला कल, और एक कल का अर्थ होता है मशीन। इस अर्थ में मैंने जो वाक्य बनाया वह देखिए, बीता हुआ दिन के बारे में, कल शाम को तेज बारिश हुई। और आने वाला दिन के बारे में, वह कल आएगा। और कल जिसका अर्थ मैंने मशीन लिखा है उसका वाक्य मैंने बनाया है, मेरे शहर में कई कल कारखाने हैं। अब आइए डाली शब्द को लेते हैं। डाली का अर्थ शाखा, पेड़ में शाखाएं होती हैं ना वह। और एक डाली का अर्थ है डालना, क्रिया। तो शाखा के अर्थ वाला जो वाक्य मैंने बनाया, पेड़ की डाली मोटी है। और डालना के अर्थ में, खेलने के लिए चौसर डाली गई। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। समझिए और लिखिए। दो भिन्न शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, खाली जगहों में इन्हें भरिए, इनके अर्थ भी समझिए। मातृ जोड़ भाषा, इन दोनों को मिलाकर बना मातृभाषा। नया शब्द है ना मातृभाषा। धारा जोड़ प्रवाह, खाली स्थान है। अतिथि जोड़ शाला, खाली स्थान। आश्चर्य जोड़ चकित, खाली स्थान है। क्षमा जोड़ प्रार्थी, यहाँ भी खाली स्थान है। इन खाली स्थानों को आपसे
इन दोनों शब्दों से मिले हुए एक शब्द को बना देना है। तो मैंने जो बनाया है उसे आइए देखते हैं। धारा जोड़ प्रवाह से मैंने बनाया धारा प्रवाह। इसका अर्थ होता है निरंतर, लगातार, बिना रुके। और अतिथि जोड़ शाला, अतिथिशाला, अतिथि का अर्थ मेहमान, शाला घर। तो मेहमान को जहाँ पर जिस घर में ठहराया जाता है उसे अतिथिशाला कहते हैं। इसे अतिथि गृह भी कह सकते हैं, गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। और आइए अगले शब्द, आश्चर्य जोड़ चकित, आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित हो जाना, ठगा सा रह जाना। इन दोनों को शब्दों को मैंने जोड़कर क्षमा प्रार्थी बना लिया। क्षमा प्रार्थी का अर्थ होता है क्षमा की प्रार्थना करने वाला, क्षमा की याचना करने वाला, क्षमा की विनती करने वाला, क्षमा चाहने वाला। तो ये शब्द थे नए शब्द जो लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं, उन्हें मैंने बनाया है। आप इन्हें अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बूझिए, यहाँ एक पहेली दी गई है। पहेली है, उसे पढ़िए। 5 अक्षरों का मेरा नाम, 5 अक्षरों का मेरा नाम। 5 अक्षर हैं इस शब्द में। उल्टा सीधा एक समान, ये उल्टा और सीधा दोनों एक ही जैसा है। मैं हूँ एक भाषा का नाम। बताइए। और संकेत दिया गया है दक्षिण भारत की एक भाषा। तो दक्षिण भारत की भाषाओं के नाम अगर आप जानेंगे तो अवश्य इसे पूरा कर सकेंगे। मैंने जो किया है वह देखिए। मलयालम, देखिए यहाँ पढ़ते हैं इसे म ल या ल म। अब देखिए दाहिनी ओर से पढ़ते हैं, उल्टी दिशा में। म ल या ल म, दोनों ओर से एक ही शब्द मिला हमें, इसलिए इस पहेली का उत्तर है मलयालम। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थ खोजिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में आपको मिल जाएंगे। खोजने का प्रयास कीजिए। जो शब्द दिए गए हैं वे हैं अतिथि, गृह, प्रसन्न, स्नान, प्रशंसा, आँखें, स्थान। ये लाल अक्षरों में दिए गए शब्द हैं जिनके अर्थ आपको जानने हैं और उन्हीं अर्थों को इस अक्षर जाल में से खोजना है। आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ इन शब्दों का अर्थ बतलाकर। देखिए दाहिनी ओर लाल अक्षरों में मैंने इन सभी का अर्थ लिख दिया है। अतिथि का अर्थ है मेहमान, गृह का अर्थ है घर, प्रसन्न का अर्थ है खुश, स्नान का अर्थ है नहाना, प्रशंसा का अर्थ है बड़ाई, आँखें का अर्थ है नयन, स्थान का अर्थ है जगह। ये सभी शब्द इस अक्षर जाल में हैं, वर्ग पहेली में हैं। इन्हें आप खोज लीजिए। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर। यह अंतिम प्रश्न है साथियों। भाषा की बात। हमारे राज्य में कई भाषाएं और बोलियां हैं। इनमें से एक तो हिंदी है। यहाँ की अन्य भाषाओं और बोलियों के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो आपको झारखंड जो हमारा राज्य है, इस राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं और बोलियों के नाम लिखने हैं। हिंदी तो यहाँ की भाषा, मुख्य भाषा, राजभाषा है ही, और इसके अलावे कौन कौन सी भाषा है इसे आपको जानना है।
तो चलिए मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है कि हिंदी के अलावा यहाँ पर बंगला, उर्दू, उड़िया, नागपुरी, हो, मुंडा, कुड़ुक, संताली, खोरठा आदि भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें आपको जानना होगा। तो उन भाषाओं बोलियों के नाम पता करके आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।